नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने विश्वास जताया कि इस बार उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार होगा। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय मेडिकल 30 के संस्था को। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ यहां पढ़ाई नहीं बल्कि एक अभिभावक जैसा मार्गदर्शन भी मिला। छात्रों ने बताया कि नियमित टेस्ट, अनुशासित कक्षाएं, शिक्षकों से खुलकर सवाल पूछने की आजादी ने उन्हें तैयारी को और भी मजबूत बना दिया। उनका कहना था कि पेपर थोड़ा कठिन था, लेकिन मजबूत तैयारी के कारण उन्हें अच्छा परिणाम और पूरी उम्मीद है कि वह सफल हो जाएंगे। एक छात्र ने कहा कि पहली परीक्षा रद्द होने से उसका मनोबल टूट गया था, लेकिन मेडिकल 30 के शिक्षकों ने लगातार प्रेरित किया और दोबारा पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने के लिए उत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने संस्था के सभी फैकल्टी के टीचर्स का आभार व्यक्त किया है। संस्था के शिक्षकों ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और सही मार्गदर्शन का यह परिणाम है। कम बजट में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल तैयारी उपलब्ध कराना मेडिकल 30 की पहचान बन चुकी है। मात्र 30,000 रुपए के पैकेज में मेडिकल प्रवेश परीक्षा को संपूर्ण तैयारी कराकर यह संस्था लगातार छात्रों के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। पेपर का तो लेवल इस बार टफ था, लेकिन बायो इजी था, केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ था और फिजिक्स बहुत टफ था। लेकिन फिर भी इस बार तो उतना डर लगा नहीं, क्योंकि 2025 में ऐसा पूछा था तो इस बार प्रिपेयर हो चुके थे। तो मतलब स्कोर हो रहा है अच्छा खासा। अब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ तैयारी कर रही थी और अपनी तैयारी के पीछे क्या मेहनत रहा आपका? मैंने 11th 12th से ये स्टार्टिंग से ही पेरिंग से ही मतलब मेडिकल 30 में ही किया है, प्रिपरेशन किया हुआ है। और एक साल बस गैप हो गई, मुझे किसी कारण बस चले जाना पड़ा मुजफ्फरपुर। फिर से एक और अटेम्प्ट के लिए मैं दरभंगा ही ज्वाइन की हूँ और दरभंगा में मेडिकल 30 कोचिंग। इस बार हाँ एग्जाम हुआ था, अच्छा गया था, लेकिन फिर जब पता चला कि नहीं ये नीट कैंसिल हो चुका है, इसके लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हुई थी कि फिर से वही पढ़ाई करना पड़ेगा। और इस बार मैंने सोच भी लिया था कि हो जाएगा, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो अब पढ़ाई से मतलब ये थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। फिर से 10 दिन बाद पता चला कि रीनीट होगा, तो थोड़ा दिन डिमोटिवेट हुई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मतलब कि इस बार मतलब हम लोग को मतलब मिलेगा भी तो कोई भी कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस का, लेकिन अगले बार और भी अच्छा करेंगे, अच्छे कॉलेज के लिए करेंगे। तो इसी चीज से मोटिवेशन मिला थोड़ा बहुत। और हाँ इस बार थोड़ा ज्यादा परेशान भी रहते थे कि कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, बस एक मंथ का गैप में बहुत ज्यादा इन बच्चे को डर भी रहता है। तो बस इसी मोटिवेशन में कि अगले बार और भी अच्छा करने का, क्या पता जो होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगले बार और भी अच्छा हो सकता है। तो इसी मोटिवेशन में मैंने प्रिपरेशन किया था 1 मंथ। और इस बार पिछले बार से भी अच्छा हुआ था, तो इस बार भी और लग रहा था कि अच्छा कॉलेज में जाएंगे। जैसा सोचा था मैंने वैसा ही हुआ। मेडिकल 30 में आप पढ़ाई कर रही हैं, आपने कहा उस वहीं से तैयारी कर रही हैं। कितनी भूमिका रही है आपके पीछे उनकी? मेडिकल 30 की तो यहाँ पे मेरी सक्सेस में बहुत ज्यादा ही भूमिका, एक पेरेंट्स की और मेडिकल 30 की मेरे सक्सेस में बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मतलब टीचर सब जो है सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पे मतलब आपको मेंटल प्रेशर, मतलब जो फिर मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ कुछ भी मतलब आपको प्रेशर नहीं किसी चीज के लिए, हेल्थ खराब हो गया तो उसमें मतलब हर चीज में आपको सपोर्ट करते। कभी मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो बैठा करके उससे, जब तक उसका मेंटल स्थिति ठीक नहीं होता उसके साथ बैठ करके उसके साथ बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है सबको सुनते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वही इस मामले में ना, एक पढ़ाई के मामले में और मतलब बच्चों के साथ अपने की तरह ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आए पढ़ा दिए चल दिए। ये यहाँ के टीचर लोगों को ऐसा है नहीं, पेरेंट्स का ट्रीट करते हैं और हर प्रॉब्लम उसका सुनते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं और रेगुलर टेस्ट लेते हैं। उस मतलब बच्चा का मतलब कभी नहीं आया तो उसके लिए उसको डांटते हैं। ये सब फिलहाल हम मिलाए तो नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया है, बट मेरे अंदर एक अजीब डर हमको लग रहा है। हम इस चक्कर में अभी तक पेपर मिलाए नहीं है कि क्या स्कोर रह रहा है, बट ओवरऑल मेरा पेपर ठीक है। कहाँ तैयारी कर रही थी? तैयारी के पीछे क्या टाइमिंग था? किस तरह से आपको परिवार का सहयोग मिला, टीचर्स का सहयोग मिला? तैयारी तो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2025 में भी हम अटेम्प्ट दिए थे, बट उस टाइम पेपर उस लेवल का आ गया, हम उस टाइम से प्रिपेयर नहीं थे, तो 2025 अच्छा नहीं गया। फिर 2025 में ऐसा लेवल आया तो सर जो थे वो हर तरह से हम लोग को तैयार कर चुके थे। कहाँ कर रही थी तैयारी? मेडिकल 30। तो सर हम लोग को हर तरह से तैयार कर चुके थे, रोज टेस्ट लेते थे, मतलब जो होता है और हर लेवल का लेते थे। टफ आएगा तो टफ लेते थे, मॉडरेट लगाते थे, टफ मतलब इजी लगाते थे, हर लेवल का लगाते थे और टेस्ट प्रॉपर लेते थे, हमेशा टेस्ट लेते थे। हम लोग को नहीं मन रहा था फिर भी जबरदस्ती टेस्ट लेते थे। किस तरह के पेपर गए हैं? बच्चों से बात हुई है? जी, बच्चों से बात भी हुई है और पेपर भी हमने देखा है जो कि एक बैलेंस पेपर। मेरे बच्चे पहले से ही बहुत तैयारी कर रहे थे और हमेशा मॉक टेस्ट सब दिया गया है, मेडिकल 30 के द्वारा लिया भी गया है। बहुत सारे मॉक टेस्ट वीकली डेली में इन लोगों का परफॉर्मेंस पहले भी बहुत अच्छा था
और मुझे यकीन था कि ये लोग अच्छा नंबर से, बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। इन्होंने अपना मेहनत से, पूरी लगन से सारे पेपर को अच्छे से सफल तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इन पर मुझे बहुत गर्व है। पिछला जो एग्जाम रद्द हुआ था और अभी जो 21 तारीख को कल हुआ है, इन दोनों में क्वेश्चन में क्या फर्क थे? पहले वाले टफ थे या इस बार के टफ थे? देखिए, पेपर का जो रद्द होना एक दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछले पेपर में भी कुछ ऐसा नहीं था, हमारे बच्चे उसमें भी अच्छे कर रहे थे, परंतु जो सरकार का फैसला था वो एक अच्छा ही फैसला होगा। उन्होंने जब री नीट का अनाउंसमेंट किया तो इन लोगों ने अपना मोटिवेशन हाई रखा और इन लोग खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड थे और इन्होंने उसको भी अच्छे से स्वागत किया और पेपर को अच्छे से सफलता तरीके से इन्होंने डील किया। कम समय में मेडिकल 30 में सर इस तरह के बच्चों का रिजल्ट आना, उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, बच्चे क्वालिफाई करेंगे नीट्स। क्या लगता है आप लोग का क्या योगदान होता है बच्चों पर? बच्चे खुद से ही बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हैं, हम लोग बस उनको एक दिशा दिखाते हैं और बच्चे इतने अच्छे हैं, वो लोग पढ़ते भी हैं और हम लोगों ने भी पूरे डेडिकेशन के साथ इन लोगों को बहुत समय दिया। मेरे फिजिक्स वाले सर हुए और हमारे जो केमिस्ट्री के सर हुए, इन लोगों ने भी दिन रात एक कर करके मेहनत किया। हम लोगों ने भी बहुत सारा मेहनत किया और इस वजह से हमारे बच्चे ने आज ऐसा मुकाम हासिल किया। क्या परिचय है सर, आप क्या देखते हैं यहाँ? जैसा क्या परिचय है और क्या देखते हैं यहाँ? जी, मेरा नाम हुआ चंद्र प्रकाश भगत, मैं यहाँ का बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। मैं अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, प्लस उनको मोटिवेट भी करता हूँ समय समय पर जब उनकी जरूरत पड़ेगी।